हेलो एवरीवन। तो कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा के नेक्स्ट डे जो पड़वा पड़ती है उसकी आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। और इस कहानी से, इस कथा को सुनने से कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जो इस कहानी को सुनता है, कहता है, उसकी मकान बनाने की इच्छा पूरी हो जाती है। या जिसने मकान बना लिया है तो उसके मकान में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और जिसने अपने मकान की इच्छा अपने दिल में रख रखी है, बनाने की वो सोच रहा है, तो उसकी वो इच्छा जल्दी ही पूरी हो जाती है। तो जो कार्तिक स्नान करते हैं, जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो तो इस कहानी को ज़रूर सुनते ही हैं। लेकिन जिन लोगों ने कार्तिक स्नान नहीं किया है तो वो लोग भी इस कहानी को सुनते हैं। और ये वाली कहानी रहेगी चिड़ा चिड़ी की कहानी। और ये काफ़ी शास्त्रों के अनुसार ये पुरानी कथा है। और इस कहानी को अगले दिन ही सुना जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगले दिन सुना जाता है, पड़वा के दिन। तो यहाँ बस मैं अभी पूजा की ही तैयारी कर रही हूँ। तो ये वाली कथा जो है आप लोग भी ज़रूर सुने। और इस कथा को सुनने के बाद आप सभी की भी मनोकामनाएं पूरी हों। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने पूरी कथा सुनी हो, तो अगर उन्होंने अपनी इच्छा रखी हो मकान बनाने की, तो उनकी भी इच्छा जल्दी ही पूरी हो। तो यहाँ बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने पूजा के लिए एक थाली ली है। तो जैसे कि हम इसके फर्श पर ही हम इसको चिड़ा चिड़ी का घर बनाने वाले हैं। तो यहाँ बस मैं पूजा के लिए सामान एकत्रित मैं कर रही हूँ। तो पूजा के लिए मैंने थाली ले ली है। भोग के लिए मैंने यहाँ पर पताशे ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने अक्षत लिए हैं, दिए लिए हैं, क्योंकि घर में अंधेरा नहीं रखना है। और यहाँ पर मैंने आटे की लोई रखी है, रोली मोली ली है, पानी की लुटिया रखी है। और घी के दिए लगा सकते हैं आप, या आप तेल के दिए भी आप लगा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पर भोग के लिए यहाँ मैंने लिए हैं, ये देखिए खील बतासे भी मैंने लिए हैं, लड्डू भी मैंने लिया है, जो कि हमारा दिवाली में जिस तरीके का भोग लगता है, मुरमुरे का जो लड्डू होता है, वो लड्डू का भोग आप रख सकते हैं। और घर बनाने के लिए आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आटे का बना सकते हैं और आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। जैसी ही आपको जैसी सुविधा आपको लगे वैसे ही आप इसको बना सकते हैं। अगर आप इस घर को मंदिर में बना के आना चाहते हैं, घर पर नहीं बनाना चाहते, तो मंदिर में सारा सामान ले जाए और वहाँ पर आप इसको बना कर आ सकते हैं। और मंदिर में फिर आप इस घर को ऐसे ही छोड़ के आ सकते हैं। और चाहे तो घर ऐसे ही बना रखा रहने दीजिए मंदिर में, और जो भी सामान आपने चढ़ाया था वो आप गाय को दे दीजिए। और अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो आप ज़मीन को अच्छे से साफ़ सुथरा कर ले और इस तरीके से आप घर बनाने की तैयारी करें। तो यहाँ मैंने सारा सामान ले लिया है, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, दिए, आटा, चीनी, मोली, रोली, सब कुछ मैंने यहाँ पर ले लिया है। क्योंकि हमारे घर में जो जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हमें यहाँ चिड़ा चिड़ी के घर पर हमें रखनी है, उनके घर को अन्न धन से संपूर्ण करना है। और यहाँ पर हमने दाल और मूंग की जो हम खिचड़ी बनाते हैं, चावल दाल की, वो भी हमें ज़रूर रखनी है। दक्षिणा हमें ज़रूर रखनी है। और दक्षिणा के बिना, दक्षिणा का महत्व होता है कि अगर हमसे कुछ पूजा में कुछ कमी रह जाए तो उससे हमारी दक्षिणा से पूरी हो जाती है। और ये दक्षिणा और जो खिचड़ी है हमारी, दाल चावल, तो आप बना कर भी रख सकते हैं। और आप सूखा सामान भी मंदिर में दे के आ सकते हैं दक्षिणा सहित। तो मैंने खिचड़ी नहीं बनाई है, तो यहाँ पर मैंने दाल और चावल मैंने सूखा ही लिया है। और साथ में मैं दक्षिणा भी मैं रख दूँगी। तो अब मैंने स्टार्ट किया है चिड़ा चिड़ी का घर बनाना। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से 4 दीवारी कर ली हैं। और यहाँ पर 4 दीवारी करने के बाद हम इसका बनाएंगे गेट। और गेट बनाने के बाद हम बना लेंगे जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आपको आता हो बनाना, छोटा बड़ा, उसी हिसाब से आप अपना बना सकते हैं। यहाँ पर आप 2 कमरे बनाना चाहे 2 बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 कमरे बनाए हैं। तो वो सारा मैं इसको इस तरीके से मैं कमरे बना लूँगी। और सारा घर बनाने के बाद फिर हम इस घर को भर देंगे उजाले से। किसी भी कोने में हमारा उजाला, किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अंधेरे में ये वाली जो कथा होती है वो नहीं सुनी जाती। तो जो चिड़ा चिड़ी का जो घर है वो अन्न धन से संपूर्ण है, उजाले से
प्रज्वलित है। तो यहाँ हमने दिए रेडी कर लिए हैं। आप दिए की जगह मोमबत्ती का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के दिए शुभ माने गए हैं तो इसलिए मैंने मिट्टी के दिए लिए हैं। आप चाहें तो मोमबत्ती भी आप इसमें लगा सकते हैं। घी के दिए की जगह आप सरसों के तेल का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने घी के दिए लिए हैं। तो जितनी देर आपको लगाने हैं आप उतना ही घी उसमें आप डाल सकते हैं। मंदिर में अगर आप चाहें लगा के आना तो आप उसमें ज़्यादा घी लगा कर आप आ सकते हैं। तो यहाँ बस मैंने सारा सामान ले लिया है और इस तरीके से घर बनने के बाद हम इनमें चारों कोनों में जितने भी हमारे कमरे बने हैं, बीच में भी और हमारे एंट्रेंस में भी, जैसे हम दिवाली के दिन हम अपने घर में अपने एंट्रेंस में भी हम दिए लगाते हैं, हम अपने घर में तुलसी पर भी दिया लगाते हैं, बीच पर भी लगाते हैं। तो इसी तरीके से आपको पूरे घर में उजाला करना है और सारे घर में आपको यहाँ दिए लगाने हैं। दिए लगाने के पश्चात इसके बाद जो मैंने आटे की लोई ली थी, आप उस लोई को ऐसे नहीं रखना है। आपको उस लोई की 2 चिड़िया बनानी है, एक चिड़ा बनाना है और एक चिड़ी बनानी है। तो उसको आप थोड़ा सा पक्षी की आप शेप दे दें, जैसे भी आपको आती है वैसे ही एक चिड़िया की शेप दे के आप दोनों को बीच में रख दें और बीच में आप एक प्रज्वलित दिया भी ज़रूर रखें, क्योंकि घर के बीच में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। अब रोली मोली से सबका हम श्रृंगार करेंगे। अक्षत सब पर डालेंगे। वस्त्र के रूप में हमने यहाँ पर मोली जो हम हाथ पर बांधते हैं मोली रखेंगे। वस्त्र के रूप में रोली से सबको तिलक करेंगे और घी में जलते हुए जो दिया है उसमें हम अक्षत डालेंगे उनको भोग देने के लिए। यहाँ पर मैंने खील पताशे का यहाँ पर मैंने भोग दिया है। लड्डू मैंने यहाँ पर रखा है। आप चाहे तो आप कुछ भी मीठा यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन खील पताशे का इसमें भोग ज़रूरी होता है। और खिचड़ी का लगा सकते हैं या सूखे दाल और चावल का आप इसमें भोग लगा सकते हैं। तो ये सारा मैंने भोग लगाया और इसके बाद फिर मैंने पानी की लुटिया, ये सारा सब कुछ करने के बाद सबसे पहले आपको पानी की लुटिया से चारों तरफ आपको इसको मिलाना है। उसके बाद आपको अपनी सारी ये पूजा जो मैंने विधि आपको बताई है वो आपको करनी है। और फिर उसके बाद पानी की लुटिया को साइड में रख कर हम कुछ दाने अपने हाथ में लेंगे। आप दाल के और चावल के भी आप हाथों में दाने लेकर कहानी सुन सकते हैं, कह सकते हैं, या आप जो खील पतासी जिसका आप भोग लगाने वाले हैं उसकी भी आप कहानी सुन सकते हैं या आप कह सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी कि जैसे चिड़ा चिड़ी की कहानी है शास्त्रों के अनुसार, तो सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, कहने वाले की भी पूरी हो और सुनने वाले की भी पूरी हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चिड़ा चिड़ी की कहानी। तो कहा जाता है कि पुराने समय में चिड़िया 4 बहनें थीं और चारों बहनें कार्तिक का स्नान किया करती थी। तो एक दिन कार्तिक महीने में चारों चिड़िया ने यह सोचा कि आज हम खिचड़ी बनाकर खाएंगे, हमारा खिचड़ी खाने का बहुत मन है। तो इसलिए खिचड़ी बनाने के लिए एक चिड़िया घी लेने चली गई, एक चिड़िया दाल लेने चली गई, एक चिड़िया चावल लेने चली गई और एक चिड़िया पानी लेने चली गई। तो चारों चिड़िया ये सारा सामान लेने के लिए चली गई। तो उसके बाद वो सारा सामान लेकर आई तो चारों चिड़िया बोले कि हम कार्तिक का स्नान कर रहे हैं, तो कार्तिक का स्नान करने के बाद ही हम खिचड़ी का सेवन करेंगे, खिचड़ी का भोग लगाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने खिचड़ी को बनना रख दिया चारों चिड़िया ने और चारों चिड़िया कार्तिक स्नान करने के लिए निकल गई। तो सबसे पहले जो एक चिड़िया आई तो उसको भूख काफ़ी तेज़ लगी थी। तब तक 3 चिड़िया नहीं आई थी। तो जो एक चिड़िया आई उस एक चिड़िया ने खिचड़ी में से भाप निकल रही थी, तो उस एक चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो दूसरी चिड़िया ने पानी पी लिया। उसके बाद तीसरी चिड़िया आई तो तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खाई और जब चौथी चिड़िया आई तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था, तो खुरचन बची हुई थी। तो चौथी चिड़िया ने खुरचन खाई और वो उसी दिन चारों चिड़िया मर गई। तो चारों चिड़ियाओं का अगला जन्म हुआ। तो अगले जन्म में पहली चिड़िया जिसने भाप खाई थी वह राजकुमार के राजा के घर में एक राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। और जिस चिड़िया ने दूसरी जो चिड़िया थी जिसने पानी पिया था वह कुम्हार के घर पर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई उस चिड़िया ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह चिड़िया हथिनी के रूप में बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी और जब राजकुमारी का विवाह हुआ
तो जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो वह विदा होने लगी तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी दासी को और अपनी सहेली को भी मैं ले जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। इस पर राजकुमारी ने कहा कि मुझे हथनी भी चाहिए, मैं हथनी को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि राजा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन राजकुमारी अपने पुनर्जन्म के बारे में सारा जानती थी। तो राजा ने अपनी बेटी की व्यथा सुनते हुए कहा कि ठीक है, तुम हथिनी को भी ले जाओ, और उसने हथिनी को बुलाने का वहाँ पर बोल दिया कि तुम हथिनी को ले आओ। तो जब राजा के नौकर हथिनी को ले जाने लगे तो हथिनी का शरीर जो है उठा ही नहीं और वो बिल्कुल ऐसे बेहोश सी हो गई। तो उसने साथ में अपने नौकर भी भेजे कि तुम देखो कि हथिनी उठ क्यों नहीं रही है। तो तभी राजकुमारी आई और राजकुमारी ने हथिनी के कान में बात बताई कि मुझे अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद हैं। राजकुमारी की सारी बातें सुनकर हथिनी तुरंत उठ गई और ये सारी चीज़ें राजकुमार देख रहा था। तभी राजकुमार ने राजकुमारी को कहा कि तुम कौन हो कि तुम्हें तो पशुओं से प्यार है। तुम्हारी एक बात सुनते ही तुमने इसके कान में क्या कहा कि हथिनी सोकर उठ गई है। तो राजकुमार के बार बार पूछने के पश्चात भी राजकुमारी ने सच नहीं बताया। तो राजकुमार ने अपनी तलवार बाहर निकाली और कहा कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, नहीं कि तुम्हारा और हथिनी का क्या संबंध है। तो रोते हुए राजकुमारी ने अपनी पुनर्जन्म की सारी कहानी राजकुमार को सुना दी और राजा ने भी उनकी सारी कहानी सुन ली। तो तभी राजा ने कहा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी ही कार्तिक में स्नान करना इतना ही शुभ है और तो हम भी जोड़े से स्नान करेंगे, हम भी जोड़े से पूजा पाठ करेंगे, हम भी जोड़े से पूरा दान पुण्य करेंगे। पूरा कार्तिक मास हमारा दान पुण्य रहेगा और पिड़वा को कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो दिन आएगा वो पिड़वा के नाम से जाना जाएगा और उस पिड़वा के दिन तो दाल खिचड़ी का जो दान पुण्य करेगा उसकी सारी इच्छाएँ पूर्ण होंगी। तो तब से ही कार्तिक स्नान की ये परंपरा चली हुई है और कार्तिक मास के अगले दिन पिड़वा के दिन दाल खिचड़ी का हमें दान पुण्य करना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए। सबके घर ऐसे ही सुख समृद्धि शांति से भरे हुए रहें और जिनकी भी मनोकामनाएं हैं शास्त्रों के अनुसार कि जिनके मकान नहीं बनते, जिनके मकान बनाने की इच्छा है, वो इस कहानी को कथा को ज़रूर सुने और सुनाएं। तो यहाँ मैंने सारी कहानी आपको सुना दी है और आपकी सारी इच्छाएं संपूर्ण हो ये कहानी सुनकर। और इसके बाद जब ये दिए शांत हो जाएंगे तो इन दियों का क्या करना है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे ही ये दिए शांत हो जाएंगे तो आप इनको बहते जल में भी आप इनको बहा सकते हैं। और इसके बाद जो ये चिड़ा चिड़ी हैं, ये सारा सामान जो भी आप भोग में प्रसाद वगैरह जो आप लगाएंगे, जो करेंगे, इन सब को आप गाय को भी दे सकते हैं। और जो खीर बतासे हैं आप इनको अपने परिवार वालों में प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। और जो ये आटा है ये इसको आप एकदम से शांत ना करें, जब 2 से 3 घंटे हो जाए या 1-2 घंटा हो जाए पूजा पाठ करें और ये शांत हो जाए दिए, तब आप गीले कपड़े से आप इसको साफ़ कर सकते हैं या आप इसको हाथ से भी आप साफ़ कर सकते हैं। और इसको साफ़ करने के बाद दोनों हाथों से चुचकार कर आप क्षमा याचना मांगे और जो ये दान दक्षिणा थी उसको आप पंडित को दें या किसी भी आप गरीब लड़की को आप दे सकते हैं। और इसको आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं दाल खिचड़ी को। और जो हमने पानी से मिनसा था घर जो लुटिया में पानी है उसको आप सूरज को भी दे सकते हैं या आप उसको किसी गमले में भी आप दे सकते हैं। तो इन सभी बातों के साथ आज की चिड़ा चिड़ी की कहानी हुई समाप्त। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।